इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। तो आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख शुभकामनाएं, बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो। आज के दिन आप लोग अपने घर में कम से कम एक कन्या को बुलाइए शाम को और एक कन्या का भोजन कराइए। आज शाम को ही बुला लेना क्योंकि अब तो 3 बज गए हैं। अब कल से सुबह बुला के कल 2 कन्याओं को खिलाना। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। आप नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं, अच्छा है। जो नहीं रखे हैं वो नवरात्रि के अंत में अर्थात नवमी का व्रत, 3 व्रत तो हमें करने ही चाहिए। नवरात्रि का लोग करते हैं, अच्छा है, परंतु 3 व्रत, पहला एकादशी, दूसरा रामनवमी और तीसरा कृष्ण जन्माष्टमी, ये हम वैष्णवों के श्रेष्ठ व्रत हैं, हम भारतीयों के, ये व्रत तो करने ही चाहिए। तो ये व्रत का अर्थ होता है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन, और अपने घर में कन्याओं को जरूर बुलाकर उनका सम्मान करके उनको आदर सहित भोजन कराइए, चरण धोइए। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना। हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज़्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं। माता, उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही है, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा इससे? तुम देवी को खुश कर लोगे? अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है, ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है।
झूठे ही है ना। कबीर जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मीन्स पत्थर होता, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना है तो तुम्हारी चक्की भी पत्थर की होती है, उसी को पूज लो, क्योंकि वो तो कम से कम तुम्हें आटा देती है पीस के। पत्थर ही पूजने हैं तो चक्की को क्यों नहीं पूजते। तो पत्थर पूजने की बातें नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे यहां मंदिर बाद में बने हैं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में तो पत्थर की पूजा होती है। ना जी, हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है वो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। सुनो, हमारे वेद कहते हैं, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य वेद का पहला मंत्र है। ये वेद यहां से शुरू होते हैं। पहली आज्ञा वेदों की क्या है? मातृदेवो भव, मां को भगवान मानकर सेवा करो, ये वेदों की पहली आज्ञा है। पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, ये वेद की दूसरी आज्ञा है। अतिथि को भगवान मानकर सेवा करो, ये तीसरी आज्ञा है। और गुरु को भगवान मानकर सेवा करो, ये चौथी आज्ञा है। अब सोचो, ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पहाड़े में काखा गाघा को समझ लेगा, भाई अखबार में भी काखा गाघा ही लिखा है, पर अखबार के काखा गाघा को समझने के लिए पहले आपको कौन सा काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाकर। स्कूल में हमें बुक मिलती है, उसमें जो काखा गाघा लिखा है उसको पहले मास्टर जी समझाते हैं। जब आप स्कूल जाके काखा गाघा समझ लेंगे तो फिर अखबार का काखा गाघा समझ में आ जाएगा। यदि स्कूल में काखा गाघा समझ नहीं पाए तो अखबार आप पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल ना जा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वो आज भी अखबार नहीं पढ़ पाते। क्यों जी? सत्य है। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाके आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हिंदी का बोध होगा, तब हिंदी का अखबार पढ़ पाएंगे। इंग्लिश का बोध होगा, इंग्लिश का अखबार पढ़ पाएंगे। उर्दू का बोध होगा, उर्दू का अखबार पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले कुल मिला के आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा। क्या ये बात सत्य है? बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे स्कूल में काखा गाघा समझ लिया एक बार, उसके बाद दुनिया में कहीं काखा गाघा लिखा हो हम तुरंत समझ लेंगे। और स्कूल में नहीं समझा तुमने काखा गाघा तो फिर जमाने में लिखा तो है, तुम समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। आप देखो यहां बहुत कुछ लिखा है, कौन समझ पाएगा? जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं है, 52 अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लिखा तो बहुत कुछ है, कहां कोई पढ़ पा रहा है। उसी प्रकार जैसे अखबार पढ़ने के पहले हमें स्कूल जाकर पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार पत्थर में भगवान है, पर पत्थर के भगवान को देखने के पहले अपनी माता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। पहले अपने पिता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। जो माता में भगवान को देख सकता है, जो पिता में भगवान को देख सकता है, जो गुरु और अतिथि में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो माँ में भगवान को ना देख पाया उसे पत्थर ही दिखेगा, तुम कितना भी पूजा करो। पत्थर है, कहते हैं, कहावत सुना होगी आपने, अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ के लिए कहावत है काला अक्षर। सुनी कहावत ये वाली कि नहीं?
क्या अर्थ है इस कहावत का? अनपढ़ है उसे तो काला काला दिख रहा है। भाई पुस्तक लिया तो अखबार लिया है, बस अब काला काला, क्या काला काला पूत दिया। अरे पगले उसमें बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या करे, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसे काला नजर आता है, उसे काले में अक्षर नजर नहीं आ रहे क्योंकि पढ़ा नहीं है। उसी प्रकार जिसने अपनी माता में भगवान को ना देखा उसे तो काला पत्थर ही नजर आएगा, उसे भला पत्थर में भगवान कैसे नजर आएंगे। जिसे माँ में भगवान दिखता होगा, जो चैतन्य वस्तु में भगवान को देख सकता है, वही जड़ वस्तु में भी ईश्वर को देख सकता है।